फिल्म की शुरुआत में हम सड़क के किनारे खड़ी एक कार को देखते हैं जिसका इंजन चालू है लेकिन उसके अंदर कोई नहीं है। आसपास का इलाका शांत और बेहद बेचैन करने वाला लगता है और इस पल तक पहुंचाने वाली घटनाएं इस दृश्य से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली होती हैं। यह कहानी चार दोस्तों पर केंद्रित होती है जिन्होंने अपने अपने पेशेवर रास्तों पर जाने से पहले आखिरी बार मिलने का फैसला किया था। टाइलर, जेम्स, जेसिका और फिशर एक कार में बैठकर कुछ खाने की तलाश में निकल जाते हैं। एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर वे शहर को पीछे छोड़ देते हैं और मुख्य सड़क से एक मोड़ ले लेते हैं। उसके बाद उन्हें एक और मोड़ लेना चाहिए था लेकिन वह कभी दिखाई नहीं देता। जीपीएस उन्हें लगातार सीधा जाने के निर्देश देता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद टाइलर निराश महसूस करता है और यू टर्न लेने का फैसला करता है, ये सोचकर कि शायद उन्होंने पहले वाला मोड़ मिस कर दिया था। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तब सभी ध्यान से देख रहे होते हैं और टाइलर अचानक ब्रेक लगा देता है। उनके सामने कोई सड़क नहीं होती, वह बस खत्म हो जाती है। कार के आगे जंगल के अलावा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि वे सच में इसी रास्ते से आए थे। बाकी लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने फिर से मोड़ मिस कर दिया होगा, लेकिन टाइलर को पूरा यकीन होता है कि कोई मोड़ था ही नहीं। वह समझ नहीं पाता कि जहां पहले सड़क थी वहां पेड़ कैसे उग सकते हैं। वह कार से उतरकर पेड़ों के पास जाता है और जमीन को साफ करके भी देखता है कि कहीं सड़क सबके नीचे दब तो नहीं गई। वहां कुछ नहीं होता, बस ठोस जमीन और घना जंगल। जेम्स भी बाहर निकलता है और उसी पल वह जंगल के अंदर किसी को बैठे हुए देखता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह भ्रम देख रहा है, लेकिन तभी सब कुछ अफरा तफरी में बदल जाता है। अचानक जंगल से लोगों का एक समूह दौड़ता हुआ आता है और कार को घेर लेता है। वे घबराए हुए होते हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। उनके पीछे जंगल से और भी लोग निकलने लगते हैं। जेम्स और टाइलर जमे हुए खड़े रह जाते हैं, यह दृश्य देखते हुए कि वे क्या देख रहे हैं। फिर वह समूह कार को घेर लेता है। फिशर की तरफ की खिड़की खुली होती है और कई हाथ उसकी बांह पकड़ लेते हैं और इतनी ताकत से कि गहरे घाव बना देते हैं। जेसिका चीखने लगती है, उनसे रुकने की भीख मांगती है क्योंकि वे लगभग उसे नष्ट कर रहे होते हैं। वह ड्राइवर सीट पर कूदती है, गाड़ी को रिवर्स में डालती है और पीछे की ओर तेजी से बढ़ा देती है। टाइलर और जेम्स उस दिशा में दौड़ते हैं ताकि समय रहते वापस बैठ सकें। भीड़ फिर से कार की ओर झपटती है, लेकिन जेसिका एक चालाक मोड़ के साथ बच निकलती है और उन्हें पीछे छोड़ देती है। यह अनुभव पूरी तरह भयावह होता है। चारों कांप रहे होते हैं, दिल तेजी से धड़क रहे होते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अभी क्या हुआ, ये जाने बिना कि वे सारे लोग कहां से आए और इतने बेबस क्यों थे। वे गाड़ी चलाते रहते हैं, लेकिन जेसिका कुछ चिंताजनक देखती है। ईंधन टैंक लगभग खाली हो चुका होता है। इसके अलावा फिशर का हाथ बुरी तरह खून बहा रहा होता है। उन्हें मजबूर होकर कार रोकनी पड़ती है। टाइलर जल्दी से एक कपड़ा फिशर की बांह पर कसकर बांध देता है ताकि खून बहना कम हो सके। तभी यह फिर से होता है। लोग दौड़ते हुए वापस आते हैं और वाहन पर हमला कर देते हैं। जेसिका एक बार फिर तेजी से गाड़ी बढ़ा देती है और पूरी रफ्तार से निकल जाती है, लेकिन अब चारों सदमे में होते हैं क्योंकि ये पहले वाले लोग नहीं होते। पहला समूह उनसे काफी पीछे होता है। नए लोग सीधे सड़क के किनारे वाले जंगल से आए होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि पूरा जंगल लोगों से भरा हुआ है। वे चाहे जितनी दूर गाड़ी चलाएं, जैसे ही रुकेंगे फिर से घेर लिए जाएंगे। एकमात्र योजना यह होती है कि आगे बढ़ते रहें और किसी मोड़ के लिए सतर्क रहें। जैसे ही वह दिखेगा वे इस जगह से निकल जाएंगे और इस सड़क पर कभी वापस नहीं आएंगे। कम से कम वे ऐसा ही मानते हैं। वे गाड़ी चलाते रहते हैं। 6 घंटे बीत जाते हैं। सूरज उगने वाला होता है और यही चीजें सच में अजीब हो जाती हैं। कार अब भी चल रही होती है। ईंधन बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मीटर 1 इंच भी नहीं हिला होता। वह ठीक वहीं अटका होता है जहां 6 घंटे पहले था। यह संभव नहीं है, लेकिन पागलपन यह है कि यह सब उनकी आंखों के सामने हो रहा होता है जब से वे यहाँ आए हैं। जेसिका फिर से कार रोकती है ताकि वे सीट बदल सकें। जेम्स खास तौर पर सावधान रहता है और सुनिश्चित करता है कि इंजन कभी बंद न हो। अगर ईंधन मीटर नहीं हिल रहा तो कौन जानता है कि कार बंद करने पर क्या होगा। शायद वह फिर चालू ही न हो। चारों कुछ पल के लिए कार से बाहर निकलते हैं, अब भी यह समझने की कोशिश करते हुए कि इतने समय में उन्हें एक भी मोड़ क्यों नहीं दिखा। एक बार फिर लोग जंगल से बाहर आने लगते हैं। जैसे ही वे यह देखते हैं, सब वापस कार में कूद पड़ते हैं और टाइलर गाड़ी बढ़ा देता है। इस पल वे अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें इस बारे में बात करनी पड़ती है कि क्या हो रहा है। एक सड़क जो कभी खत्म नहीं होती, एक कार जो लगातार चलती रहती है, जंगल में चुपचाप बैठे लोग जो केवल तब पागल हो जाते हैं जब वाहन रुकता है और सीधे उसकी तरफ दौड़ते हैं।
ये सवाल उनके मन में आता है कि यह कौन सी जगह है। जेम्स समूह में सबसे समझदार होता है और स्थिति को हल्के में नहीं लेता। वह सुझाव देता है कि शायद वे चारों पहले ही मर चुके हैं। शायद पिछली रात कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और अब वे यहाँ फंसे हुए हैं। ये परलोक या कोई नरक हो सकता है। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि क्रैश कहाँ हुआ या टाइलर ने कब ब्रेक्स हिट किए थे, तो जेम्स सोचता है कि वही मोमेंट एक्सीडेंट हो सकता था, क्योंकि ये सारी स्ट्रेंजनेस ठीक उसके बाद शुरू हुई। सिर्फ वो चीजें नहीं जो वे देख रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसा जो वे सच में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तब से उनमें से किसी ने भी टायर्ड फील नहीं किया है। ना हंगर, ना थर्स्ट, ना स्लीप की जरूरत। जैसे कार की रोड, वैसे ही वे खुद को इन्फिनिट फील करते हैं, जैसे वे किसी ऐसी चीज में ट्रैप हो गए हों जो कहीं भी एडवांस नहीं करती। वे बस इतना जानते हैं कि वे ड्राइविंग स्टॉप नहीं कर सकते। वे ओकेजनली सीट्स स्विच करते रहेंगे, सिर्फ मोमेंट के लिए ब्रेक्स लेंगे, इंजन कभी टर्न ऑफ नहीं करेंगे और हमेशा टर्न के लिए नजर रखेंगे अगर वह आखिरकार अपीयर हो जाए। वे जाहिर तौर पर तनावग्रस्त हैं, लेकिन साथ ही बोर भी हो चुके हैं। वे बस विंड और कार की साउंड सुनते हैं। रेडियो वर्क नहीं करता, नो म्यूजिक, और किसी का बात करने का भी मन नहीं करता। वे सब मेंटली ड्रेन्ड हैं, इसलिए वे सीट्स स्विच करते और ड्राइव करते रहते हैं। ड्राइवर्स चेंज करने का एकमात्र रीजन यही है कि व्हील पर बैठा इंसान थोड़ा रेस्ट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई स्लीप नहीं कर सकता, कोई टायर्ड फील नहीं करता। इसमें से कुछ भी सेंस नहीं बनाता। और अब क्लियर है कि टर्न शायद कभी आने वाला नहीं है। जो भी ये है, ये एंड नहीं हो रहा। जेम्स के अनुसार वे डेड हैं, लेकिन उस थ्योरी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिशर का इंजर्ड हैंड वह हील हो रहा है और ये इस आइडिया से मैच नहीं करता कि यहाँ कुछ चेंज नहीं होता। अगर उसका वुंड बेहतर हो रहा है तो शायद वे डेड नहीं है। फिर भी किसी के पास बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं है। जेम्स दूसरी पॉसिबिलिटी सजेस्ट करना शुरू करता है। शायद वे ड्रग्ड हैं, शायद वे किसी डायमेंशनल रिफ्ट में गिर गए हैं, शायद उन्होंने बिना जाने कोई एंशिएंट कर्स ट्रिगर कर दिया है। वो दूसरों से इस बारे में डीपली सोचने को कहता है और डाउट उठता है कि क्या किसी ने इतना बैड कुछ किया है कि वह ये डिजर्व करे। फिशर एडमिट करता है कि उसने अपनी मॉम से कहा था कि वह रिलीजियस नहीं है और इससे उसे बहुत हर्ट हुआ। जेसिका मेंशन करती है कि उसने एक बार अपनी लाइफ लेने की कोशिश की थी, लेकिन जेम्स सिर हिलाता है। वह ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ चाहता है, जैसे किसी को हिट करना या एक्सीडेंट कॉज करना, लेकिन उनमें से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। टाइलर इंसिस्ट करता है कि उसने कोई मिस्टेक नहीं की। जेम्स भी अपने बारे में यही कहता है। वह सबसे अपोलोजाइज भी करता है अगर उसने किसी को कोई हार्म पहुंचाया हो। शायद इससे ट्रिप एंड हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर टाइलर को पिछली रात की ड्राइविंग से जुड़ी एक बात याद आती है जो बाकी भूल गए थे। उसने कहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वह चाहती थी कि वह सिर्फ पंपकिंस लेने के लिए 3 आवर्स ड्राइव करे। टाइलर ने सोचा कि ब्रेकअप करना ज्यादा इजी है। अब आयरॉनिकली वह एक नेवर एंडिंग ट्रिप में फंसा हुआ है, लेकिन वे कब तक बस ड्राइव करते रह सकते हैं। रोड एंड नहीं हो रही, इसलिए उन्हें कुछ डिफरेंट ट्राई करना होगा। वे पर्पसली कार स्टॉप करते हैं और फॉरेस्ट के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हॉर्न बजाना शुरू करते हैं। वे फोन पर एक टाइमर सेट करते हैं, तभी वे डिस्कवर करते हैं 1 मिनट और 30 सेकंड। हर बार जब कार स्टॉप होती है, ठीक 1 मिनट 30 सेकंड पास होते हैं जब तक लोग पैनिक होकर व्हीकल की तरफ रन करना शुरू नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर वे रुकते हैं तो उनके पास सिर्फ 90 सेकंड की पीस होगी या 90 सेकंड फॉरेस्ट में एंटर करके आसपास देखने के लिए, क्योंकि वे लोग उन पर अटैक नहीं करते, वे सिर्फ कार की केयर करते हैं। इसीलिए वे इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि स्टिल बैठने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। जैसे ही मॉर्निंग आती है, वे फिर से कार स्टॉप करते हैं। टाइलर टाइमर सेट करता है और फॉरेस्ट में रश करता है। वो बहुत दूर नहीं जा सकता, लेकिन इतना वेंचर करता है कि देख सके बाहर क्या है। जो वो ऑब्जर्व कर पाता है वो सिर्फ हर डायरेक्शन में फॉरेस्ट है और इधर उधर लोग बैठे या लेटे हुए हैं, पूरी तरह स्टिल, टोटली काम। लेकिन जैसे जैसे टाइमर रन करता रहता है और कार स्टॉप रहती है, ये लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। वे एक एक करके स्टैंड अप करते हैं और पैनिक फिर से शुरू हो जाता है। ये सब देखकर टाइलर टाइम पर कार में रिटर्न करता है और वे फिर से एक्सेलरेट करते हैं। स्पीड अप करते हुए वे कार के अंदर बैग चेक करते हैं और एक चॉकलेट बार फाइंड करते हैं। जेसिका उसे ईट करना चाहती है, लेकिन जेम्स तुरंत आइडिया रिफ्यूट करता है। वह कहता है यह बैड डिसीजन है। अगर वह यहाँ इसे ईट करेगी तो ये शायद उसके स्टमक में फॉरएवर रह जाए। अब वे 1 मिनट 30 सेकंड रूल समझ जाते हैं, इसलिए वे कार को ज्यादा बार स्टॉप करना शुरू करते हैं और उस टाइम का यूज नई चीजें टेस्ट करने में करते हैं। वे ट्रीज क्लाइंब करते हैं, फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और कुछ एक्सरसाइज भी ट्राई करते हैं। तभी उन्हें एक इंपॉर्टेंट बात रियलाइज होती है। भले ही वे टायर्ड
टायर्ड फील नहीं करते, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी भी नहीं है। एक पॉइंट पर वे रोड में वुड का एक पीस फेंकते हैं। प्लान सिंपल है, अगर वे उसे फिर से देखते हैं तो मतलब वे लूप में ट्रैप है, लेकिन वुड कभी रीअपियर नहीं होता, इसीलिए ये लूप नहीं है। रोड सच में बस इनक्रेडिबली लॉन्ग है। इन स्टॉप्स के दौरान वे एक नया प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, इंट्रोगेशन। जब भी वे कार स्टॉप करते हैं, टाइलर और जेम्स फॉरेस्ट में रन करते हैं। उसी समय जेसिका कार को टर्न करती है ताकि वह थोड़ा दूर हो। इससे टाइलर और जेम्स को कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, क्योंकि वे लोग हमेशा कार की तरफ रन करते हैं। यही छोटा सा टाइम विंडो अब उनकी सबसे बड़ी होप बन चुका है। चारों समझने लगते हैं कि इस अजीब जगह का एक फिक्स्ड पैटर्न है। जैसे ही कार स्टॉप होती है, फॉरेस्ट में बैठे लोग धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं और ठीक 1 मिनट 30 सेकंड के बाद वे पूरी तरह पैनिक मोड में आकर कार की ओर दौड़ पड़ते हैं। टाइलर और जेम्स इस मौके का फायदा उठाकर जंगल के अंदर एंटर करते हैं। चारों तरफ वही डरावना सीन होता है, जहां लोग जमीन पर बिना किसी मूवमेंट के बैठे होते हैं, जैसे टाइम फ्रिज हो गया हो। लेकिन जैसे ही टाइमर एंड के करीब पहुंचता है, उनके बॉडी मूव होने लगते हैं और माहौल एकदम हॉरर जोन बन जाता है। जेसिका दूर कार को रेडी रखती है ताकि जरूरत पड़ते ही वे तुरंत एस्केप कर सकें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जगह आखिर है क्या? कोई पैरेलल वर्ल्ड, कोई कर्स, या फिर सच में वे मर चुके हैं? जेम्स हर एंगल से लॉजिक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी थ्योरी परफेक्ट फिट नहीं बैठती। फिशर का हाथ धीरे धीरे हील होता और घाव इस बात का सिग्नल देता है कि वे जिंदा हैं, लेकिन बाकी सब कुछ इस लॉजिक को तोड़ देता है। समय बीतता जाता है और उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगती है। रोड खत्म नहीं हो रही, फ्यूल कभी डाउन नहीं होता, न भूख लगती है न नींद आती है। ये पूरा सिस्टम किसी नॉर्मल रियलिटी जैसा बिल्कुल नहीं है। टाइलर के अंदर गिल्ट बढ़ने लगता है और उसे लगता है कि शायद उसकी पिछली रात के फैसले ही इस नर्क जैसी सिचुएशन की वजह है। कार उनका सेफ हाउस है और 90 सेकंड उनका लाइफलाइन। जब तक वे मूव करते रहेंगे, शायद वो बचे रहेंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने हार मान ली, फॉरेस्ट के वो साइलेंट लोग उन्हें हमेशा के लिए निगल लेंगे और यहीं से उनका जिंदा रहने का सच जानने और इस अंतहीन रास्ते से बाहर निकलने की असली लड़ाई शुरू होती है। इसी पल के साथ ये फिल्म भी यही समाप्त होती है।